नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। भारत इशारों पर नहीं नाचता, सहबाज के करीबी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर की तारीफ। बाबरी मस्जिद का शोर, योगी आदित्यनाथ के तेवर और हुमायूं कबीर की चुनौती। कनाडा स्कूल शूटिंग, 9 लोगों की मौत। 12 फरवरी को बंद रहेंगे स्कूल या नहीं। अमेरिका बांग्लादेश ट्रेड डील से क्या बढ़ेगी भारत की फिक्र। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका। पाकिस्तान अपने जवानों की मौत का सम्मान नहीं करता। चांदी की कीमत में 2,58,000, जाने कितना गिरा सोना। जेल में राज्यपाल, नवाजुद्दीन ने खामोशी से निभाई दोस्ती। डबल सुपर ओवर से मिली हार के बाद टूट गए राशिद खान। भारत अमेरिका ट्रेड डील को पाकिस्तान से भी खूब सराहना मिल रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी करने में रह गए और भारत अपनी शर्तों पर समझौता कर रहा है। डील को लेकर भारत की तारीफ करने वालों में शहबाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी भी हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत अमेरिका जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेंगे। दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौता हो चुका है, जिसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते में किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप और मछुआरे के लिए नए बाजार अवसर खुलेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर टिप्पणी करते हुए नजम सेठी ने कहा, भारत किसी के इशारों पर नहीं चलता बल्कि बातचीत के जरिए समझौते में विश्वास रखता है। टीएमसी से निष्कासन के बाद जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने कुरान की तिलावत के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। 2 महीने पहले 6 दिसंबर को उन्होंने मस्जिद की नींव रखी थी और निर्माण फरवरी में शुरू हो रहा है। 11 बीघा में बनने वाली मस्जिद कब तक बनेगी यह स्पष्ट नहीं है, मगर इतना तय है कि कबीर ने मार्च अप्रैल में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार कर दिया है। 10 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहला बाउंसर डाला और देश की सियासत गर्मा गई। हुमायूं कबीर ने भी पलटकर चैलेंज कर दिया। बाबरी मस्जिद की चर्चा विधानसभा चुनाव में होगी और योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषणों में सुना जाएगा। पश्चिमी कनाडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की एक घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं। घटना ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टलम्बर रिज नाम के शहर में हुई। घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी प्रस्तावित जर्मनी यात्रा रद्द कर दी है। पुलिस के मुताबिक एक स्थानीय सेकेंडरी स्कूल में 6 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 7वें व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। संदिग्ध हमलावर का शव भी स्कूल परिसर में मिला। इसके अलावा पास के एक घर से 2 और शव बरामद किए गए। हमले के दौरान जारी किए गए अलर्ट में संदिग्ध को भूरे बालों वाली एक महिला बताया गया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदिग्ध हमलावर की पहचान पता है, लेकिन फिलहाल उसका नाम या लिंग सार्वजनिक नहीं किया गया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों में गुरुवार 12 फरवरी 2026 को भारत बंद का ऐलान किया है। अकेले सेंट्रल ट्रेड यूनियन में कुल 10 फॉर्म शामिल हैं। कई फॉर्मर यूनियन ग्रुप्स भी इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य श्रम संगठन भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रवी तत्व हालात बिगाड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। यूनियंस का कहना है कि बंद की तैयारी पुख्ता है। कई अलग अलग सेक्टर्स और उद्योग क्षेत्रों में स्ट्राइक के नोटिस बांटे गए हैं। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल, कॉलेज या अन्य कोई सेक्टर बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देश भर में हड़ताल की जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं और कुछ जगहों पर चक्का जाम की आशंका जताई जा रही है, उसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कई राज्यों में स्कूल बंद किए जा सकते हैं। हालांकि यह फैसला जिला स्तर पर और स्कूल स्तर पर लिए जाएंगे। सोमवार 9 फरवरी को अमेरिका और बांग्लादेश ने रेसिप्रोकल टैरिफ से जुड़े एक व्यापार समझौते पर दस्तखत किए।
बांग्लादेश की तरफ से वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरुद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीरुल रहमान ने और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रियर ने समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इस समझौते पर बातचीत पिछले साल अप्रैल से लगभग 9 महीने तक चली। समझौते के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश पर रेसिप्रोकल टैरिफ के 19% तक कम करने पर सहमति जताई है। यह टैरिफ पहले 37% था और इससे पिछले साल अगस्त में घटाकर 20% किया गया था। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लड़ाकू विमानों, टैंकरों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्लैनेट लैब्स और रॉयटर्स की तस्वीरों में कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब के अड्डों पर बदलाव साफ दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की तैयारी या जवाबी कार्रवाई से बचाव का संकेत हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील चाहते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक की मांग कर रहे हैं। ईरान ने साफ मना कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो अगला हमला बहुत बुरा होगा। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। अब फिर तनाव बढ़ रहा है। ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को मिट्टी से ढक रहा है, टनल बंद कर रहा है, जो हमले की आशंका दिखाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद के अंदर अपने ही देश की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों को सम्मान तक नहीं देता। ख्वाजा आसिफ ने संसद में बताया कि पाकिस्तान इस तरह से अंदर से बटा हुआ है कि नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए सैनिकों के जनाजे में भी शामिल नहीं होते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह खुलासा देश की सेना के लिए शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तानी सेना पर अक्सर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे सैनिकों की संख्या छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। अब राजनीतिक नेतृत्व से भी इस पर मुहर लगा दी है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है। हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा कि हमारे लोग बाहर की तरफ ना देखें। आसिफ का इशारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही चरमपंथी हिंसा की तरफ था। बुधवार 11 फरवरी 2026 को सोना चांदी के भावों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार 10 फरवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,130 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 1,43,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में आज 1,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है। गहने खरीदते समय सोना या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है। आईबीजीए की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं। एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच उनके करीबी दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा था कि नवाज ने अपने अच्छे दोस्त राजपाल यादव का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, लेकिन नवाज के करीबी एक सूत्र ने इन दावों को गलत बताया है। नवाज ने अपनी दोस्ती पूरी तरह से निभाई है और राजपाल की मदद को आगे रहे हैं। नवाजुद्दीन के करीबी का कहना है कि एक्टर ने राजपाल की पहले भी मदद की है, हालांकि उन्होंने कभी इसका बखान नहीं किया। वो अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाते हैं। सूत्र के मुताबिक नवाजुद्दीन हमेशा अपने दोस्त राजपाल के साथ खड़े रहे हैं और इस बार भी उन्होंने चुपचाप उनकी मदद की है। उन्होंने बताया, यह पहली बार नहीं है जब नवाज ने राजपाल की मदद की हो। इससे पहले भी उन्होंने करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। नवाज ऐसे कामों को दिखावा बनाना पसंद नहीं करते। वो चुपचाप मदद करते हैं और इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करते। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली दिल तोड़ने वाली हार के लिए फजल हक फारूकी को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शेरदिल प्रदर्शन किया और उनके पास इस रोमांचक मुकाबले को खत्म करने के 3 मौके थे, जो आखिरकार 2 सुपर ओवर तक गया। हालांकि अंत में दक्षिण अफ्रीका ने धैर्य बनाए रखा और दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल की, जब केशव महाराज ने अंतिम गेंद पर 5 रन की जरूरत होने पर रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर दिया। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद राशिद ने टीम के चुके हुए मौकों पर अफसोस जताया और माना कि वे बीच के ओवरों में ज्यादा समझदारी दिखा सकते थे। उन्होंने संकेत दिया कि अगर फारूकी ने एक ड्राइव लगा दी होती तो मैच निर्धारित 20 ओवर में ही खत्म हो सकता था।
मैच के बाद राशिद खान ने कहा, हमारे पास मौके थे, आखिर सुपर ओवर में भी एक गेंद और 5 रन थे जो किसी भी तरफ जा सकते थे। हम और समझदारी दिखा सकते थे, एक ड्राइव एक गेंद मैच खत्म कर सकती थी। हमने पिछली 1.5 साल इस मैच को अगले दौर तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यह बहुत निराशाजनक है, जब भी आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वह गर्व का पल होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लड़कों का मनोबल ऊंचा रख सकूं।